अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ो और कन्फ्लिक्ट को आज 70 दिन पूरे हो गए हैं। गुज़िश्ता रात अमरीका ने ईरान पर ख़तरनाक हमला भी किया है। कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल के बाद, यानी जब से सीज़ फायर जारी है, जंगबंदी जारी है, उसके बाद से लेकर अब तक सबसे ख़तरनाक हमला अमरीका ने रात ईरान पर किया है। ईरान की नेवी पर अमरीका ने हमला किया, कशम आइलैंड पर हमला किया, सिरिंक आइलैंड पर हमला किया और हमला करने के बाद अमरीका ने कहा कि ईरान की आर्मी ने अमरीकी नेवी पर हमला किया था। अबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के मिसाइल डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया था, इसलिए अमरीका ने उसका बदला लिया है। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अब जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है और दोबारा अमरीका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो रही है, तो अमरीकी सदर ट्रंप का जवाब था नहीं, ये लफटेप है ईरान के लिए अमरीका की तरफ से और सीज़ फायर अभी भी जारी है। उधर ईरान ने भी ऐलान किया कि अमरीका ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, जंगबंदी की मुखालफत की है, लेकिन सीज़ फायर और जंगबंदी अभी जारी है, दोबारा जंग शुरू नहीं हो रही है। इस दौरान अब सबसे ज़्यादा मुश्किल में सऊदी अरब, कुवैत और यूनाइटेड अरब इमारात फंस गया है, क्योंकि 2 दिन पहले अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने का मंसूबा बनाया था और उसके लिए अमेरिका का प्लान यह था कि अबनाए हुर्मुज़ में ईरान की नेवी पर हमला करने के लिए, ईरान के जहाज़ों को पीछे हटाने के लिए या ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी है उन सबको साफ़ करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल होगा, यूनाइटेड अरब इमारात में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल होगा और सऊदी अरब का जो एयर स्पेस है उसका अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेगी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने अमरीका को इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। अमरीका से साफ लफ्ज़ों में सऊदी अरब ने कह दिया कि अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी तरह के हमले के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब अपनी सरज़मीन को अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। और जब सऊदी अरब ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म हैं और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, दोनों के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई और दोनों के दरमियान फ़ोन पर बातचीत में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई, दोनों तरफ से गुस्से का इजहार हुआ। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अमरीकी सदर ट्रंप को कहा गया कि अपना हुर्मुज़ को ओपन करने का मामला हो या परमानेंट सीज़ फायर हो, कोई जामे एग्रीमेंट हो, उसके लिए बातचीत का ही रास्ता अपनाया जाए। मिलिट्री ऑपरेशन सोल्यूशन और हल नहीं है और सऊदी अरब इसके ख़िलाफ़ है कि अमरीका अबनाए हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए या किसी हतमी नतीजा तक पहुंचने के लिए, परमानेंट सीज़ फायर करने के लिए, फ़ौजी ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ कर दे या किसी तरह का मिडिल ईस्ट में कोई दोबारा हमला हो। सऊदी अरब ये नहीं चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में अमेरिका को बता दिया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान का ये जवाब पसंद नहीं आया। अमरीकी सदर ने कहा कि नहीं, हम फ्रीडम प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करेंगे, हम अपनी ताकत के ज़ोर पर ही अबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहते हैं, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान की शर्तें बढ़ती जा रही है और ईरान की जो शर्तें आई है सीज़ फायर के लिए या डील करने के लिए, उस पर समझौता करना या अमेरिका का उन शर्तों के साथ कोई माहदा करना पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिका के ताकत के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के उसूल के ख़िलाफ़, ऐसा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और कह दिया कि आपकी आर्मी को सऊदी अरब अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह सऊदी अरब में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा पाया जाता है जिसको प्रिंस सुल्तान एयरबेस कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है अरबियन गल्फ़ में किसी भी अटैक के लिए, किसी भी हमला के लिए। जब सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया, उधर कुवैत ने भी इजाज़त नहीं दी अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की। उसके बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है, अमरीकी सेंटकॉम का ये स्टेटमेंट सामने आता है कि अमरीका ने अबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है। अब दोबारा कल खबर सामने आती है वॉल स्ट्रीट जर्नल की कि
सऊदी अरब, कुवैत और गल्फ़ के दूसरे देशों ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर अमेरिका के लिए जो पाबंदी लगाई थी, उस पाबंदी को हटा लिया गया है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने कशम आइलैंड पर हमला किया है, या इसी तरह ईरान की बंदरगाह पर हमला किया है, ईरान के जहाज़ों पर हमला किया है। और सऊदी अरब का इस पर भी रद्द अमल आ गया है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अब गुज़िश्ता रात अमेरिका ने जो हमला किया है उसमें ईरानी मीडिया के मुताबिक, इसी तरह पासदाराने इनकलाब के मुताबिक कशम आइलैंड बड़ा खूबसूरत आइलैंड है, वहाँ पर आबादी पाई जाती है। और पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने आम सिविलियंस को निशाना बनाया है, आम लोगों को कशम आइलैंड में हमला किया है और अमेरिकी हमले में उनकी मौत हो गई है। इसी तरह अमेरिका ने ईरान की बंदरगाह पर, जो खमीर बंदरगाह है, वहाँ पर ईरान के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है और उस ऑयल टैंकर में आग लग गई है। इसके अलावा अमेरिका ने फुजैरा, जो यूनाइटेड अरब अमारात का एक स्टेट है, उसके नज़दीक ईरान का एक ऑयल टैंकर खड़ा था, उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया, उस ऑयल टैंकर में भी आग लग गई है। अमेरिका ने हमला करने के लिए मज़ीद ड्रोन का इस्तेमाल किया, मिसाइलों का इस्तेमाल किया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हमलों को नाकाम बनाया। पूरी रात ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा और सिर्फ कशम आइलैंड में या अबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक ही ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं रहा, बल्कि तेहरान में भी, अस्फ़हान और ईरान के दूसरे शहरों में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। रात के 3 और 4 बजे के बीच में जिस तरह की खबरें चलने लगी थी इंटरनेशनल मीडिया में, ऐसा लगने लगा कि शायद दोबारा जंग शुरू हो रही है, अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। लेकिन ईरान ने यहाँ पर सब्र से काम लिया और ईरान ने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है और अमेरिका को इसका जवाब दिया जाएगा। अब अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान पर जो हमला किया उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो अमेरिकी नेवी का जहाज़ है, वो अबनाए हुर्मुज़ से गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ जा रहा था और इस दौरान ईरानी नेवी ने, ईरान की फ़ौज ने हमला कर दिया, इसलिए अमेरिका ने उस हमले का बदला लिया है। अब कशम आइलैंड पर ये जो जंग शुरू हो गई है, ये सबसे ज़्यादा सीरियस है। कशम आइलैंड अबनाए हुर्मुज़ का गेटवे कहलाता है, ये पर्शियन गल्फ़ में है और एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड भी है, इसको ईरान का मिनी दुबई कहा जाता है। और अबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने जिस तरह नाकाबंदी कर रखी है, अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने जो बंद कर रखा है, तो पूरा कंट्रोल अबनाए हुर्मुज़ का ईरान इसी कशम आइलैंड से करता है। जो दिफाई तज्ज़निगार है उनका मानना यह है कि कशम आइलैंड ईरान की नेवी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम ये जज़ीरा है और इस पर अमेरिका का हमला हो जाना ईरान के लिए एक नई परेशानी का सबब भी बन सकता है। अमेरिका का कहना है कि हमने कशम आइलैंड में फ़ौजी ठिकानों पर हमला किया है, ईरान की कश्तियों को निशाना बनाया है, ईरान के बोट्स को और उनके जो दूसरे हथियार है उन सब को हमने तबाह किया है। ईरान बार बार यही कह रहा है कि कशम आइलैंड पर अमेरिका ने सिविलियन को, आम शहरियों को निशाना बनाया है। अब सऊदी अरब पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ चुका है। कल तक सऊदी अरब की तारीफ़ हो रही थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका को तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया है। सऊदी अरब ने बता दिया है कि वो ईरान के साथ है, वो इलाक़े में कोई जंग नहीं चाहता है और अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तलखियों को बढ़ा दिया है। ईरान के जो एक्सपर्ट है, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाज़ाब्ता ईरान को सबूत मिल गया कि सच में इस हमले में हाथ है सऊदी अरब का, कुवैत का या यूएई का, तो इन सब की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा, ये गद्दार हैं, ये दुश्मन हैं। ऐसा ईरान के जो तज्ज़िया निगार हैं या ईरान की हुकूमत का जो मौक़िफ़ दुनिया के सामने जो लोग पेश करते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ऑफिशियली अभी तक ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ या यूनाइटेड अरब अमारात के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा गया है। 2 दिन पहले भी यूनाइटेड अरब अमारात पर हमला हुआ था और दुनिया भर की मीडिया ने यही खबर शाये की कि ईरान ने हमला किया है फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर। लेकिन इस हमला के 2 दिन गुजर जाने के बाद फिर ईरान ने डिनाई किया, ईरान ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली और ईरान का कहना था हमें नहीं मालूम किसने हमला किया। इसी तरह साउथ कोरिया के जहाज़ पर हमला हुआ था अबनाए हुर्मुज़ में और फिर बाद में ईरान ने उस हमले से इनकार किया और कहा हमारा हाथ उस हमले में नहीं है। अब सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियली जवाब भी आ गया है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर रईद करीमली, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है या मीडिया में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि
सऊदी अरब, कुवैत और गल्फ़ के ममालिक ने अमेरिका से पाबंदी हटा दी है, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है ईरान पर हमला करने के लिए। ये ख़बर सरासर गलत है, झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है। सऊदी अरब की जो कल की पोजीशन थी वही पोजीशन आज भी बरकरार है। आप ट्वीट देख सकते हैं सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर रईस करीमली का, जिसमें उनका कहना है तस्तमिरुल ममलिकतुल अरबिया अस्सऊदिया फ़ी मौक़िफ़िहा अद्दाइम लित्तहदियती व तजनीबी तसईद वल मुफ़ाविज़ात वल जुहूद अल मबज़ूला बिशानिहा व यजिबुल हज़्रु मिम्मा युनसिबु एलामियन लिमसादिरिन मजहूला बाज़ुहा युज़अमु अन्नहा सऊदिया बिमा यतआरज़ु मअ ज़ालिक। तो ये वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया अपने पुराने मौक़िफ़ पर, अपनी पोजीशन पर बरकरार है कि सऊदी अरब के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए या मिडिल ईस्ट में किसी भी हमले के लिए। और जो दावा किया जा रहा है, जो रिपोर्ट शायद की जा रही है, ये सऊदी अरब की शबीह को नुकसान पहुँचाने के लिए है, सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए है, आपस के ममालिक को आपस में लड़ाने का मनसूबा है। और वेस्टर्न मीडिया का हमेशा ये झूठा प्रोपेगेंडा होता है। ख़ासतौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले भी ऐसी कई रिपोर्ट शाये की है जिसमें सऊदी अरब को और ईरान को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि ईरान भी अब ज़्यादातर इस तरह की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का जो मौक़िफ़ था कि हम अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, बहुत पावरफुल और ताकतवर मौक़िफ़ था। और सीधे सीधे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इस तरह का जवाब दे दिया कि आपकी लड़ाई में, आपके जुनून में सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के ममालिक अपने मफादात को अब नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं। जो सोल्यूशन है, जो रास्ता है, वो बातचीत के ज़रिए ही निकलना चाहिए। मज़ीद किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की परमिशन सऊदी अरब नहीं देगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का जुमला बर्दाश्त नहीं हो सका अमेरिका को, और अमेरिका ने दोबारा यह हमला कर दिया ताकि आपस में लोग उलझने की कोशिश करें। और ठीक हमला के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आ जाती है, जिसको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लिफ्ट को, रिस्ट्रिक्शन को, पाबंदियों को गल्फ़ के देशों ने अमेरिका से हटा दिया, जिसके बाद ये हमला शुरू हुआ है। अब अभी तक पासदारान इनकलाब का ऑफिशियली सऊदी अरब के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश कर दिया है कि इस हमले में हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। उधर इसराइल और लबनान के दरमियान भी लगातार दोनों तरफ से जंग हो रही है, हमले का सिलसिला जारी है। इसराइल लगातार बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों को खंडर में तब्दील कर रहा है, हमला कर रहा है, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह लबनान में ख़त्म हो गई है, हिजबुल्लाह का वजूद ख़त्म हो गया है और इसराइली सेना पर हिजबुल्लाह का हमला नहीं हो रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइली सेना को निशाना बनाया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। खबर ये भी सामने आई है कि 14-15 मई को अमेरिका के वाशिंगटन में ही लेबनान और इसराइल के दरमियान दोबारा बातचीत होगी और सीज़ फायर की किसी जामे और अहम तरीन एग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट जारी है, इस कन्फ्लिक्ट को तकरीबन 70 दिन गुजर चुके हैं और जो बातचीत चल रही है परमानेंट सीज़ फायर के लिए, उसका कोई सोल्यूशन अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर ईरान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मान ले, सीधे सीधे अपना होर्मुज़ को ओपन कर दे और यूरेनियम इनरिचमेंट को अमेरिका के हवाले कर दे, तो अमेरिका इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और ईरान भी अपनी शर्तों पर बरकरार है और ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का उसूल अब ईरान तय करेगा, उसको यूं ही ओपन नहीं किया जाएगा। उसी तरह ईरान का दूसरा दावा बरकरार है कि यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का बुनियादी हक़ है और ईरान इससे पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी वजह से अभी तक अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई भी बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। हालांकि लगातार रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि सीज़ फायर के लिए कोशिशें जारी है, बातचीत हो रही है और पाकिस्तान अभी भी मीडिएटर का, सालसी का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब का भी बयान सामने आया कि वो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब भी चाहता है कि बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल हो। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने चीन का दौरा किया और चीन का दौरा करने के बाद अब्बास अराग़ची का एक बयान सामने आया कि
हमारे चीनी दोस्तों ने हमसे कहा है कि ईरान ने अमेरिका जैसे देश को झुकने पर, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इस जंग के बाद ईरान का मकाम और स्टेटस पूरी दुनिया में बढ़ गया है। अब ईरान के सहयोगी ईरान के साथ पहले से कहीं अच्छा बर्ताव करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में पूरी दुनिया में ईरान को अहमियत दी जाएगी। तो ये बयान भी अब्बास अराग़ची का अहमियत रखता है, मैटर करता है। इस वीडियो में इतना ही।